आपने लास्ट जो मीटिंग थी उसमें कौशी और हैनी की जो डेफिनेशन है उनको डिस्कस किया था। आज की इस मीटिंग में हम कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल यानी विवृत अंतराल और समवृत अंतराल में सातत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे विवृत अंतराल में सातत्य। विवृत अंतराल में सातत्य। विवृत अंतराल में सातत्य। ठीक है, इसमें लिखेंगे विवृत अंतराल में सातत्य। इसमें लिखेंगे आप एक फलन f, एक फलन f विवृत अंतराल, एक फलन f विवृत अंतराल ए बी विवृत अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि यदि यह फलन यदि यह फलन विवृत अंतराल ए बी के विवृत अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समवृत अंतराल में सातत्य। समवृत अंतराल में सातत्य। और इसमें लिखेंगे एक फलन f एक फलन f हाँ तो लिखेंगे आप समवृत अंतराल में सातत्य और इसमें लिखेंगे एक फलन f समवृत अंतराल ए बी में। देखिए ये ओपन इंटरवल होता है और ये क्लोज इंटरवल यानी समवृत। एक फलन f समवृत अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि यदि समझेंगे आप इसमें। अब इसमें 3 पॉइंट होंगे। देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखो आप ए के, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं होगा। ए के लेफ्ट साइड में क्या नहीं होगा, कोई पॉइंट। और बी के राइट साइड में कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ए के तो आप किस साइड में जा सकते हैं, दाईं तरफ। इधर चलेंगे तो ये दाईं तरफ कहलाती है और इधर आएंगे तो ये बाईं तरफ। तो आप ए की तो दाईं तरफ चल सकते हैं यानी ए प्लस एच निकाल सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए की दाईं सीमा का अस्तित्व हो, ए पर क्या हो, दाईं सीमा का अस्तित्व, और बी पर क्या हो, बाईं सीमा। यानी बी से क्या है, आप लेफ्ट साइड में आ सकते हैं, बी पर बाईं सीमा का अस्तित्व हो। और तीसरा देखिए, क्लोज इंटरवल के अगर ए और बी पॉइंट को हटा दिया जाए तो ओपन इंटरवल ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी। इसका मतलब होता है कि इस इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल जो ए बी होता है इसमें ए और बी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो आपको लिखाया हमने समवृत अंतराल में सातत्य,
तो समृद्ध अंतराल में सातत्य के लिए ए पर तो दाईं सीमा हो और बी पर क्या हो, बाईं सीमा हो, और ओपन इंटरवल ए बी में सतत हो। तो ऐसी कंडीशन में जो फलन है वह है इस समृद्ध अंतराल ए बी में सतत कहलाता है। तो आप लिखेंगे, दोबारा से सुने, एक फलन एफ समृद्ध अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि यह पॉइंट नंबर 1 डालें, बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत है, बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत है। सेकंड पॉइंट डालोगे, बिंदु बी पर बाईं ओर से सतत है। तीसरा पॉइंट डालोगे, तीसरा पॉइंट डालोगे, तीसरे पॉइंट में लिखें फलन विवृत अंतराल ए बी, ओपन इंटरवल में लिखना ए बी को, फलन विवृत अंतराल ए बी में सतत है या सतत हो। ओके, नेक्स्ट। अब हेडिंग डालेंगे आप असांतत्य बिंदु, असांतत्य बिंदु, असांतत्य बिंदु का मतलब है कोई फलन एफ जिन बिंदुओं पर सतत ना हो वे बिंदु असांतत्य बिंदु कहलाते हैं। तो लिखेंगे इसमें असांतत्य बिंदु, हेडिंग डाल दो और इसमें लिखें एक फलन एफ किसी बिंदु स्मॉल ए पर एक फलन एफ किसी बिंदु स्मॉल ए पर असतत हो तो असतत हो तो बिंदु ए फलन एफ का असांतत्य बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे असांतत्य के प्रकार, असांतत्य के प्रकार, और इसमें लिखें एक फलन एफ बिंदु ए पर एक फलन एफ बिंदु ए पर, थोड़ा सा चेंज करो, एक फलन एफ के बिंदु ए पर, एक फलन एफ के बिंदु ए पर असतत होने के लिए, असतत होने के लिए निम्न स्थितियां संभव हैं, निम्न स्थितियां संभव हैं। पहला पॉइंट डालेंगे निम्न स्थितियां संभव हैं, इनमें पहला पॉइंट डालोगे और उसमें लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस जीरो यानी दाईं सीमा, एफ ऑफ ए माइनस जीरो यानी बाईं सीमा, या दोनों का अस्तित्व ना हो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो या दोनों का अस्तित्व ना हो। सेकंड पॉइंट डालेंगे, सेकंड पॉइंट डालेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे
एफ ऑफ ए प्लस जीरो व एफ ऑफ ए माइनस जीरो का अस्तित्व हो किंतु किंतु दाईं सीमा बराबर नहीं हो बाईं सीमा के, किंतु एफ ऑफ ए प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो, किंतु एफ ऑफ ए प्लस जीरो, इसको काटो यहां से, अरे ऐसे ही लिखो मैंने जो लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो एफ ऑफ ए माइनस जीरो का अस्तित्व हो किंतु किंतु एफ ऑफ ए प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो। थर्ड पॉइंट डालोगे, थर्ड पॉइंट डालोगे, थर्ड में लिखें एफ ऑफ ए प्लस जीरो कॉमा एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों का अस्तित्व हो दोनों का अस्तित्व हो किंतु इनमें से किसी एक या दोनों का मान, किसी एक या दोनों का मान एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। तो ये तीन कंडीशन लिखाई आपको। कोई भी अगर फलन असतत है तो इसकी तीन स्थितियां होंगी, इसकी तीन स्थितियां होंगी, ठीक है ना। हाँ तो अब देखिए इसमें जैसा कि आपके लिए बताया कि सतत होने के लिए यानी असतत होने के लिए तीन स्थिति संभव है। अब इनमें इन तीनों स्थितियों के आधार पर हम असांतत्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और पहला पॉइंट डालोगे आप, यानी असांतत्य के जो प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार लिखोगे और वो रहेगा प्रथम प्रकार का या साधारण असांतत्य। पहला पॉइंट डालो प्रथम प्रकार का या साधारण असांतत्य, ऐसे ही लिखोगे जैसे बोल रहे हैं प्रथम प्रकार का या साधारण असांतत्य। और इसमें लिखेंगे यदि यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो व एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों 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 विद्यमान हैं किंतु किंतु एफ ऑफ ए प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो। तो बिंदु एफ सॉरी तो बिंदु ए तो बिंदु ए पर फलन एफ प्रथम प्रकार का असांतत्य कहलाता है, प्रथम प्रकार का असांतत्य कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, जैसे एग्जाम्पल लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर अर्थात x बराबर जीरो और y बराबर जीरो
मूल बिंदु पर प्रथम प्रकार का सातत्य है। मूल बिंदु पर प्रथम प्रकार का सातत्य है। देखिए क्यों है प्रथम प्रकार का, एफ ऑफ ए प्लस जीरो और एफ ऑफ ए माइनस जीरो है ना, उन पर लिमिटों का अस्तित्व तो हो किंतु बराबर नहीं हो तो प्रथम प्रकार का सातत्य कहलाता है। तो आप समझेंगे इसमें इसका जो सॉल्यूशन है, अगर हम x इक्वल टू जीरो, मूल बिंदु की बात हो रही है तो x जीरो बाई जीरो, x इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो निकालें तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और यह बनेगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच। देखिए h की लिमिट जीरो रखनी है ना, और a प्लस एच होता होने को तो यहाँ a प्लस जीरो होता, लेकिन a की जगह कितना है अपने पास, जीरो, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो। 12th क्लास का है क्वेश्चन। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच का मतलब है यहाँ x की जगह क्या लिखोगे आप, h, तो मोड h अपॉन h, भाग लगाओगे एक बार, चाहते तो आप मापांक को खोल भी सकते हैं, ठीक है ना, मापांक खोल भी सकते थे, लेकिन कोई नहीं, सातत्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कलनीयता में दिक्कत आती है। तो ये बन गया h अपॉन h 1 हो गया ना। ऐसे ही एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, इसका मतलब है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस का h, यानी इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस का h, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो। आपके पास जहां फलन x है ना, उसमें x की जगह माइनस h लिखना है, तो माइनस h का मापांक और नीचे माइनस h, माइनस h का मापांक और माइनस h, ऊपर जो कि माइनस h का मापांक है h बनेगा, और ये h रहेगा माइनस का, h से h काट दोगे तो ये माइनस का एक बना। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो का अस्तित्व तो है, अस्तित्व होने का मतलब है कुछ मान तो आ रहा है, किंतु इनके मान बराबर नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ अतः एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो व एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, किंतु किंतु एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, तब तब एफ ऑफ जीरो, देखिए तब ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर अपने प्रकार का, सॉरी, प्रथम प्रकार का प्रथम प्रकार का असांतत्य है, प्रथम प्रकार का असांतत्य है, प्रथम प्रकार का असांतत्य है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें और देखिए नमस्ते भाई सभी के लिए। अच्छा सुनो, मुझे नहीं पता ना, कमेंट्स उधर चल रही है ना, आवाज किसके पास नहीं आ रही, नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, अरे नहीं हम तो बोल रहे हैं भाई, हमारी तो आवाज सबके पास जा रही है, हम तो अपनी आवाज को खुद ही सुन रहे हैं। देखो सभी के पास आवाज आ रही होगी, अब आ रही है, अरे नहीं तब भी आ रही थी, मैं तो बोल रहा था। अच्छा देखिए, माइक में भी आवाज आ रही थी,
नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट लिखोगे आप ऐसे लिखो, अपने अपने प्रकार का आसान तथ्य या निराकरणीय आसान तथ्य, यानी ऐसे लिख सकते हो निराकरणीय, इसी का दूसरा नाम अपने प्रकार का आसान तथ्य। ओके, निराकरणीय या अपने प्रकार का आसान तथ्य, इसमें लिखेंगे आप फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर, फलन एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखें फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर अपने प्रकार का आसान तथ्य कहलाता है। यदि यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो, यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो कॉमा एफ ऑफ ए माइनस जीरो विद्यमान कॉमा परिमित एवं बराबर हो, विद्यमान कॉमा परिमित एवं बराबर हो, किंतु 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 फलन के मान के बराबर ना हो, या ऐसे लिख दो किंतु एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, किंतु एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। जैसे जैसे इसके लिए एक एग्जांपल समझेंगे आप। यानी शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि दाईं सीमा बाईं सीमा तो बराबर हो, किंतु फलन का मान बराबर ना हो। तो ऐसी स्थिति में अपने प्रकार का आसान तथ्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - cos x में एक्स स्क्वायर और जीरो, ये तो है x नॉट इक्वल टू जीरो और ये है x इक्वल टू जीरो। यहां लिख सकते हैं जो x इक्वल टू जीरो पर अपने प्रकार का आसान तथ्य है। ओके, इसके लिए देखिए फलन का मान जीरो पर जीरो है, किंतु दाईं सीमा और बाईं सीमा निकलेंगी तो ऊपर वाले फलन से निकलेंगी। 12th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इन बातों को, क्योंकि एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो तथा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो निकालोगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब है इस फंक्शन में एक्स की जगह जीरो प्लस एच लिखो तो ये बनेगा 1 - का कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप चाहें तो कॉस एच का प्रसार कर सकते हो। इस कॉस एच का अगर प्रसार करोगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h², 1 - कॉस एक्स का जो प्रसार होता है ना, कॉस एक्स का जो प्रसार होता है वो बनता है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस, तो ये बन जाएगा 1 - x की जगह बस h करना है,
एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस, आप देखेंगे एक से एक कटेगा, ऐसे एक से एक कट जाएगा, तो ये बना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस, देखिए एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये आएगा यहाँ 1 अपॉन 2 माइनस का एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, लिमिट लगाओगे एच 0 1 बाई 2 बचा। अभी तो ये हमने लेफ्ट लिमिट लगाई है, राइट लिमिट लगाई है, अब लेफ्ट लिमिट लगाएंगे ना, तो आप लिखोगे इसको एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। इसका मतलब है कि फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच रखोगे, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो यहाँ फंक्शन में माइनस एच लिखोगे तो कॉस माइनस एच तो कॉस एच ही होगा, और यहाँ भी माइनस एच लिखोगे तो माइनस एच का वर्ग एच ही होगा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर, जो कि पूर्व का मान है, जो कि 0 आया, जो कि कितना आया 1/2, 1/2। आप देखेंगे कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 और एफ ऑफ 0 माइनस 0 दोनों समान हैं, लेकिन एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है, फलन के मान के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपने प्रकार का आसान तथ्य रहा। अब आप सभी क्या करेंगे, इस क्लास को एक बार रीजॉइन करें, ओके, सभी स्टूडेंट क्लास रीजॉइन करेंगे।